अभी आप सबके साथ हमारी माता जी हैं, पोता है उनका, गाड़ी में ला रहा हूँ, कार वो मकान सरकारी मैंने बहुत अच्छा कर रखा है, रहने सहने का लोग रिस्पेक्ट करते हैं, नमस्ते करके जाते हैं। रिस्पेक्ट किसको देते हैं? जब कोई सही रहेगा। और एक नाम चलता है यार उनका, यार भाई जी बहुत अच्छे हैं, ये सब हर की हेल्प करते हैं, बढ़िया। लेकिन हमारी माँ जी तब भी खुश कम रहती, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब हर चीज़ में टोका टाकी, वो पता क्या उनके लिए हम सब ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो भी उनकी एक मेंटलिटी प्रॉब्लम होती है ये सब। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, कई बार हमको उसको इग्नोर करना चाहिए। अभी मेरे से परसों क्या गलती हुई मैं बता रहा हूँ। हमारी माँ जी ने सब्जी में इसमें, हम वाइफ को ही पता है कि माँ जी ठीक है, लेकिन चलो ये अब इनकी आदत है। अब वो बोल देते मुझे, अब क्या था इसमें हमारा व्यवहार भी होता है। देखो व्यवहार भी तो होता है, अगर व्यवहार खराब होंगे ना तो भी कंडीशन ऐसी बन जाती है। तो हमारी माँ जी ने इतना बोला कि मेरा हाथ ऐसे हो गया, मतलब हाथ ऐसा हो गया कि अब क्या करूँ मैं, जबकि सब चीज़ ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद अपना किनारे गया, डीप ब्रीथिंग वगैरह भी होती हैं ऐसी ये चीज़ें, क्योंकि मैं जिम भी जाता हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें भी कर, मतलब सोचता हूँ कि यार मैं वहाँ सीख रहा। अपना हल्के से आराम से आँख बंद करी, थोड़ा बहुत जैसे भी लगा, उसके बाद खड़ा होता, फिर गुस्सा खत्म। उसके बाद मैंने बात बंद करना बंद कर दिया कुछ दिन के लिए, देखो करना पड़ेगा, क्योंकि या तो तब क्या मतलब मैं किसी तो अपने आप को ऐसे बनाना है कि कंट्रोल, मतलब इस चीज़ में। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी, मैंने कहा आपने सुना। भूषण तुम्हारे लिए कहना चाहूँगा मैं, बाकी इन सबसे भी है ना, ये मेरी उपलब्धियाँ जितनी भी हैं मेरे काम से लेकर इस चीज़ से जो रिलेटेड है, सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। क्योंकि जब ये आया था मुझे अभी तक याद है कि शादी हुई थी, कुछ ही महीने में थे, 4-5 महीने, और टूटने की कगार पे थी। परिवार परेशान था और मैं ही गया था लेने, मुझे अभी तक याद है तो कैसी परिस्थिति थी वहाँ पर जब लेके आए थे, किस तरीके से चीज़ें थी इनकी लाइफ में। और आज जब मैं देखता हूँ है ना, रिश्ते सब ठीक हो गए है ना, लड़का हो गया भगवान की कृपा से, परिवार सब खुश है ना, हर चीज़ से अच्छी ज़िंदगी हो रही है, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। प्रेजेंट में उत्तराखंड पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, घुड़सवारी करते हैं बहुत अच्छी, सब चीज़ें वापस आ गई, चाहे वो नौकरी, चाहे वो रिश्ते, चाहे वो आर्थिक चीज़ें, चाहे वो शारीरिक चीज़ें, चाहे मानसिक, जितनी भी अस्वस्थता इंसान की लाइफ में आती है ना, अनमैनेजेबिलिटी करता है इंसान, वो सारी लौट के आ गई। अब देखो लाइफ तो किसी की परफेक्ट नहीं होती, ये नहीं होता कि हमेशा मन मर्जी के सब कुछ हो, लेकिन हाँ जब हम रिकवरी में होते हैं हम सजग हो जाते हैं हम गलत कहाँ हो रहे हैं और हमें किस तरीके से प्रयास करने लाइफ में और अच्छा करने के लिए। हमेशा मन मुताबिक तो लाइफ में चीज़ें नहीं होंगी, अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन वो डाउन जो आएंगे मूवमेंट, उनको हैंडल कैसे करा जाए वो एक रिकवरी सिखाती है। अब 3 साल के हो गए, मजबूती और आ गई, ऐसे 4 साल हो गए, 5 साल, पूरी जिंदगी। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये, हमें सिर्फ एक चीज़ का त्याग करना है, वो है नशा। जब आप उस चीज़ को छोड़ दोगे तो आपके व्यवहार भी खुद ब खुद छूट जाएंगे। दोनों का, नशे का और व्यवहार का लेना देना है आपस में, बहुत ज़्यादा रिलेशन है दोनों का। बिहेवियर के कारण हम नशा उठाते हैं, नशे के कारण हमारे बिहेवियर खराब हो जाते हैं। तो समझो इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो क्या ज़रूरत है, हमें यहाँ पे रहते हुए अपनी सोच को बदलने की, अपने व्यवहारों को बदलने की। उसके बाद जब हम यहाँ से जाएं तो हमें नशे से दूर रहने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे आप देखोगे आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदलती चली जाएगी। मैंने पहले भी कई बार सेशन में बोला है जब यहाँ पे रिकवरी बर्थडे बनते हैं कि रिकवरी के 1 साल और एडिक्शन के 3 साल, जो 3 साल की अस्वस्थता है वो 1 साल की रिकवरी बराबर करेगी। इनके जीवन की जो 9 साल की अस्वस्थताएं होंगी ना, पूछना इनसे, वो 3 साल ने बराबर कर दी होगी। तो इतनी पावरफुल है रिकवरी। हमें क्या करना है, नशा छोड़ना है,
समाज के लिए वो चीज़ ठीक हो सकती है, शराब पीना ठीक हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए गलत है। आपने यहाँ पे रहते हुए देखा होगा किस तरीके से इंसान नशा करता है, देखा गया खुद में, ये सब अनुभव से अपने आप को सबको पता है। होने को तो शराब पार्टियों में चलती है, हर चीज़ में चलती है, समाज में लगभग 90% लोग पीते हैं, शादी। लेकिन हम वो लोग हैं कि मैंने हमारे जैसे जो हम है ना लोग, मैंने इस चीज़ से मरते हुए देखा है, लोगों को लीवर फेलियर होते हुए देखा हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आते हुए देखा हुआ है, जिंदगी मौत में फ़र्क जरा सा रह जाता है। तो आपको एक चीज़ समझनी मेरे लिए गलत क्या है, और देखो जब इंसान समझ जाता है मेरे लिए गलत क्या है, तो वो सही के रास्ते में चल पड़ता है, जैसे ये चले और चल रहे हैं आज भी। अब कई लोग बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी रहता है रिहैब का टच होना। मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये छोड़िए कि यहाँ से आने के बाद आप रोज़ फ़ोन करो या रोज़ आओ। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जॉब कर रहे हैं, अपनी उनकी लाइफ में कई बार सिचुएशन आती है, शराब भी वहाँ पर देखते होंगे, शराब पी रहे लोग, लेकिन वो उनका कार्यक्रम उनके साथ में उस समय, हाँ इनकी एक संबंध बन जाते हैं ना, जब हेल्दी रिलेशन, जब इंसान जाहिर सी बात है रिकवरी में चल रहा है, वो मुझसे जुड़ गया, वो मेरे रास्ते से जुड़ गया, वो मुझसे जुड़ गया। जरूरी नहीं कि वो और मैं एक दूसरे को रोज़ फ़ोन करें या रोज़ मिले, कभी कभी मेरे ख्याल से 4-4 महीने मिलना होता है, कहीं 5 महीने में, लेकिन ये है कि सुख और दुख में साथ खड़े हुए। मुझे भी कोई बात करनी हो तो मैं कॉल कर लेता हूँ, वो भी जब भी कुछ परेशानी होती है मुझे कॉल करते हैं। तो यही तो है टच में रहना। इसका मतलब छोड़िए कि आपको रोज़ आना है, या कई लोग उसको बहाना बना लेते हैं कि हम तो इसलिए ठीक नहीं रह पाते क्योंकि हम, अरे कोई ऐसी जगह भी तो होगी यहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क नहीं होगा, तब क्या करोगे जब मुझे भी कॉल नहीं कर पाओगे? आपका कार्यक्रम आपके साथ होगा ना, तो आप चीज़ें वही हल हो जाएंगी। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट रहता है रिहैब, और हमारे जैसे लोग जब हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं लाइफ में, अब हमें अपने दोस्तों बदलने पड़ेंगे ना। और देखो ये बात हकीकत है कि हमको हम जैसे लोग ही समझ सकते हैं, आप दुनिया को नहीं समझा सकते अपनी फीलिंग। तो ये एक समूह है, और समूह में ही इंसान ठीक होता है, इसकी ये पॉजिटिविटी है। यहाँ पे रहते रहते लेकिन कई लोग ऐसे जो बेचैन है, जो आज भी नहीं समझ पा रहे कि हमें करना क्या है। किसी को घर की याद आ रही है, किसी को नौकरी की याद आ रही है, किसी को बच्चे की याद आ रही है, किसी को अपने काम की याद आ रही है। अरे वो सब तब भी तो था जब आप घर पे नशा कर रहे थे। क्या परिवार ने मौके नहीं दिए आप लोगों को? दिए ना, दिए नहीं दिए यहाँ भेजने से पहले? तो इतना आसान नहीं है दोस्तों, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा किसी भी सही चीज के लिए। जैसा कि हर सही काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने मन को मारना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना हो, अपनी नौकरी में प्रमोशन हो, चाहे वो काम में बढ़ोतरी हो, चाहे वो रिश्ते सुधारने हो, आपको मन मारना पड़ता है, आपको बुद्धि से अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी के साथ पप्पू चौहान के लिए आज एक और बार जोरदार तालियां, इनको 3 साल और ये भी है कि हमारे एक और भाई जो मुझे अभी तक याद है, जब इनका दूसरा रिकवरी बर्थडे यहाँ बना था पिछले साल, तब उन्होंने यहीं पर, वो इंडियन आइडल फेम में भी आ चुके हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, उन्होंने भी यहाँ से अपना ट्रीटमेंट लिया है। और जब इनका सेकंड रिकवरी बर्थडे था, जब यहाँ आए थे मनाने के लिए, तो उन्होंने इनके रिकवरी बर्थडे में बहुत अच्छा सॉन्ग भी गाया था। उनका भी पहला रिकवरी बर्थडे है आज, तो चलो उनसे बात करते हैं, है ना।